हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन में ऐसी क्या चीजें हैं जो भगवान को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप कर देते हैं पूजा पाठ में और भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, आप पूजा पाठ तो पूरा विधि विधान के साथ करते हैं, कोई भी त्रुटि नहीं रहती, लेकिन जो त्रुटियां होती हैं ना, वो आपको भी पता नहीं चलती कि आप उसमें क्या त्रुटि कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज की जानकारी हम आप लोग को देंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप लोग कोई भी चीज जो होता है ना, खंडित मत चढ़ाइए, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक वही भगवान है जिनको खंडित चीजों का भोग नहीं लगाया जाता है। माता के देखिए, माता के दरबार में भी हम लोग नारियल फोड़ते हैं, कटा हुआ प्रसाद रखते हैं और सभी देवी देवता को रखते हैं, लेकिन एक भोले भंडारी ऐसे हैं कि जिनको हम लोग खंडित चीजें नहीं चढ़ाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों खंडित चीजों का भोग भोलेनाथ नहीं लगाते, क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, क्यों क्रोधित हो जाते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखिए, जब माता ने गणेश जी का निर्माण अपने मैल के द्वारा किया था और उनको रक्षा के लिए कहा था, हे पुत्र, मैं स्नान कर रही हूँ और देखना कि कोई इस समय प्रवेश न करे। तब जो गणपत भगवान होते हैं वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और किसी को प्रवेश नहीं करने देते हैं। उसी समय भोले बाबा आते हैं और वो अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये मेरा पुत्र है, और बार बार कहने पर भी जो होता है, गणेश जी उनको अंदर जाने नहीं देते हैं। फिर शिव जी और गणेश जी में युद्ध होता है, जिससे शिव जी क्रोधित होके उनके जो है सर को काट देते हैं। जब उनका सर कट जाता है और माता पार्वती को पता चलता है कि मेरे पुत्र की सर कट गया है, माता विलाप करने लगती हैं और भोले भंडारी से कहती हैं कि जब तक आप मेरे पुत्र के सर को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। और बहुत क्रोधित होके माँ बहुत विलाप करने लगती हैं। तब भोले बाबा कहते हैं कि प्रथम चीज सुबह होते ही प्रथम जिसका भी दर्शन होगा उसी का सर इसके मतलब इसके धर्म से जो सर अलग हुआ है उसमें जोड़ा जाएगा। तो उस समय देखते जब सूर्योदय होता है तो हाथी उधर से निकलती रहती है, तो हाथी के ही सर को काट के गणेश जी को लगा देते हैं। तब से उनको गजानन कहते हैं। और प्रथम देवता, प्रथम पूज्य, प्रथम पूजा फिर शिव जी के आशीर्वाद से कहते हैं। शिव जी ने कहा कि जब तक इनकी पूजा नहीं होगी, जब तक इनको भोग नहीं लगेगा, तब तक कोई भी देवी देवता भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसका आशीर्वाद वो अपने पुत्र गजानन को देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो सर को, उसी समय वो पार्वती जी को भी वचन देते हैं कि मुझे आज के बाद कोई भी चीज खंडित मुझे नहीं पसंद है, मुझे खंडित चीजों का भोग नहीं लगाना है, और न तो मैं खंडित चीजों का भोग लगाने वालों को कभी माफ करूंगा। यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। चावल आप चढ़ाइए तो ध्यान रखिए कि चावल आपका टूटा फूटा न हो तो मत चढ़ाइए, कोई बात नहीं है। बेलपत्री चढ़ाइए, भले 11, 21 या 51 या 108 आपके पास बेलपत्री नहीं है, मत चढ़ाइए। एक ही बेलपत्री चढ़ाइए, लेकिन वो खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, कीड़े द्वारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप खंडित चीजें चढ़ाते हैं तो समझ जाइए कि फिर आपको पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होना है। इस सावन में बेलपत्री कभी भी चढ़ाइए तो भोले बाबा को जो चिकना भाग होता है वो भोले बाबा के जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर होता है, और जो दुर्दरा भाग होता है ऐसे ऐसे होता है तो वो ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। और नंदी को भी बेलपत्री चढ़ती है। तो जो नंदी को बेलपत्री आप चढ़ाएंगे तो जब नंदी के सामने जो बेलपत्री चढ़ेगी उसका जो तना, जिससे 3 बेलपत्री जुड़ी रहती, 3 पत्ते जुड़े रहते हैं, वो जो होता है, जो तना होता है वो नंदी की तरफ होगा, और जो पत्तियां होंगी वो शिव जी की तरफ होंगी, शिवलिंग की तरफ होंगी। और जब नंदी के आप सर पे चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखिए कि डंठल जो है वो शिव जी की तरफ होगा और पत्तियां जो है नंदी की तरफ होंगी। यही छोटी छोटी आप लोग गलती करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आप लोग गलती करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें गलती होती हैं कि जो पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं देती हैं। श्रीफल भी आप चढ़ाइए तो खड़ा चढ़ाइए। दीपक भी देखिए कहीं से आपका खंडित तो नहीं है, कि नहीं आपके पास दीपक है तो आटे का दीपक बनाइए, आटे का दीपक जलाइए, लेकिन खंडित बिल्कुल भी न चढ़ाइए। सम्मी पत्र चढ़ाइए, उसमें भी देखिए कि कहीं पत्ती खंडित तो नहीं, कहीं टूटी हुई तो नहीं। ऐसे आप लोग तोड़ते हो, उसमें ध्यान भी नहीं देते और बस चढ़ा देते हो शिव जी को। तो ये ध्यान रखिए, शिव जी को जब से उन्होंने गजानन का सर धड़ से अलग किया, उसी के बाद से उन्होंने खंडित चीजों का त्याग किया है।
तो जब भी उनकी पूजा पाठ करिए, थोड़ा नहीं है तो मत करिए, मत चढ़ाइए। कोई वो नहीं कि आपको चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि आपको चढ़ाना है, थोड़ा ही चढ़ाइए, शुद्ध चढ़ाइए। दूध सावन में शिव जी को क्यों चढ़ता है आपको पता है? क्यों सावन में ही दूध ज्यादा शिव जी को दिया जाता है? सावन देखिए, सावन में वर्षा ऋतु होती है, और वर्षा ऋतु में जो होती है ना, घास होती है, जो गाय खाती है घास को, घास के साथ वो कई तरह की कीटाणु भी खा लेती है। कीटाणु जब वो खाती है तो उसके पेट में विष पैदा होने लगता है, और विष का ही भोग भगवान भोलेनाथ लगाए हैं। उन्होंने विष को ही धारण किया है। इसलिए सावन भर गाय का जो दूध होता है वो जो है शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। कभी भी पका हुआ दूध शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है, कच्चा ही दूध चढ़ाया जाता है। भैंस का दूध कभी आप लोग मत चढ़ाइए, पैकेट का दूध आप लोग कभी शिवलिंग पे मत चढ़ाइए। गाय का है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सावन में दूध क्यों वर्जित होता है? क्योंकि गाय जो है ना कई तरह की घासें खाती हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो नहीं दिखते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, वही दूध में आता है। जब तक आपका दूध अच्छी तरह से बॉयल नहीं होगा तब तक वो पीने लायक नहीं होता। सावन में अगर आप लोग दूध नहीं पीजिए, दूध मत ग्रहण कीजिए, वो सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। भोले भंडारी थोड़े से में ही खुश होते हैं, थोड़े से में ही नाराज होते हैं। तो इसलिए सावन का महत्व तो इसलिए होता है। सावन में दूध की धारा क्यों भगवान को दी जाती है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसमें विष, ये मेरे लिए ही बना है। इसलिए भोले बाबा को सावन में दूध का बहुत महत्व है। ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होने से जीव बरसात में कीटाणु बहुत फैलते हैं। अब भोले भंडारी के तो सर्प, बिच्छू, यही सब तो उनके आगे पीछे रहते हैं। तो इसलिए दूध कभी भी बॉयल मत, गर्म चीजें भगवान पे कभी भी आप लोग अर्पित मत करिए। गर्म चीजों का भोग कभी मत लगाइए। जितनी ठंडी चीजों का आप लोग भोग लगाएंगे उतना ही अच्छा हो। जहां पे आप लोगों ने गर्म चीजों का भोग लगाए वहीं पे आपकी पूजा नहीं फलित होती है। गर्म चीजें भोले बाबा के लिए नहीं है। अगर आप लोग खीर का भी भोग लगाती हैं, खीर भी सावन में बहुत लोग खीर का भी अभिषेक करते हैं। खीर का अभिषेक बहुत अच्छा माना जाता है सावन में। अगर सोमवार के दिन आप चावल का खीर बनाते हैं और भोले बाबा को उसका भोग लगाते, उससे अभिषेक करते हैं, तो आपको 100 गुना क्या करोड़ गुना आप लोग को फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग खीर से अभिषेक भगवान को करते हैं, भगवान भोलेनाथ को करते हैं, लेकिन वो खीर एकदम ठंडी होनी चाहिए। गरम तो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका तासीर खुद गरम होता है। क्योंकि जब उन्होंने विष को धारण किया तब से उनको मतलब उनके तेज बहुत ज्यादा है। उनको ठंडा शीतलता प्रदान करने के लिए जल का अभिषेक होता है, दूध का होता है, शहद का होता है, दही का होता है। इन सब चीजों का अभिषेक करके उनके तासीर को ठंडी की जाती है। ये सब चीजें इसीलिए शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है। और जब आप लोग खीर का अभिषेक करिए, खीर का अभिषेक सावन में बहुत बढ़िया होता है। और शमी का जब भी पत्ता चढ़ाइए, कोई आपकी बहुत पुरानी मनोकामना है जो कभी भी नहीं पूरी होती, तो पूरी निष्ठा के साथ शनि के जो पत्ता है, शनि के पत्ते में आप शहद को लगाइए, अच्छी तरह से शहद लगाइए, ताकि भोल जो शिवलिंग है उस पर पूरी तरह वो चिपक जाए। और फिर उनसे जब आप उनको स्नान करा लीजिए, पंचामृत से करवा लीजिए, गंगा जल से करवा लीजिए, जल से करा लीजिए, तो जो शमी का जो पत्ता होता है उसमें शहद लगाए हुए हैं, उससे उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार का मतलब कि उनके पूरे शिवलिंग पे चारों तरफ उसको चिपका दीजिए। उस शहद लगाए अपने आप चिपक जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, विश्वास कीजिए कि सावन में जरूर पूर्ण होंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो पत्तियों का विशेष ध्यान रखिएगा, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है, बच्चे नहीं रुकते हैं, बच्चे रुकते हैं नुकसान हो जाते हैं 2 महीने 3 महीने, तो उसको क्या करना है? ये सावन का उपाय आप लोग को बता रही है, सावन में ही करना है। अगर किसी महिला के साथ मान लीजिए ऐसा होता है तो उसको क्या करना, उसको अपने बराबर का कलावा लेना, उस महिला के पूरे बराबर का कलावा लीजिए, एक श्रीफल लीजिए, उसमें उस कलावा को लपेटिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जहाँ पे शिवलिंग होता है वहां पे प्रभु के आगे रख दीजिए और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उस महिला की समस्या है उसको रख दीजिए और उसके बाद आप घर वापस आ जाइए। क्योंकि उन्होंने माँ पार्वती को बोला है कि न तो मैं खंडित चीजें लेता हूँ, न तो मैं खंडित चीजों का वरदान देता हूँ। ना वो खंडित चीजें लेते हैं, ना वो खंडित चीजें भक्तों को देते हैं। तो अगर किसी का बच्चा नुकसान होता है, अगर वो भोले बाबा को इस तरह श्रीफल यानी कि नारियल को भेंट करता है,
तो भगवान उसके बच्चे की रक्षा फिर उनके ऊपर है। फिर वो महिला अपना जो चिंता एकदम छोड़ दे, फिर भोले बाबा पे सारी समस्याएं छोड़ दे, उसकी समस्याएं इस सावन में जरूर हल हो जाएंगी। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। ये बातें बहुत सही हैं, बहुत सटीक है, करके देखिए। अगर फायदा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और एक बात और, सावन में, सावन जो होता है, हरी भगवान को मूंग का जो है, मूंग का जरूर एक मुट्ठी मूंग जरूर चढ़ाइएगा इस सावन। जिस दिन आपका मन कर जाए, जिस दिन आपके अंदर से ये इच्छा आ जाए कि हाँ हमको भोलेनाथ को मूंग चढ़ाना है, आप चढ़ाइए, फिर देखिए उसका कमाल। ये सब बहुत सटीक उपाय हैं। ये सब चीजें जो धर्म ग्रंथ है उनमें मिलता है। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, महापुराण पढ़ते हैं, इन सब चीजों में इस चीज का बहुत कायदे से वर्णन है। तो ये सब चीजें आप लोग सावन में करके देखिए। किसी बच्चे का अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चा बहुत ही कमजोर हो गया, उसका बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता है, तो उसको क्या करिए कि चंदन में जो शहद होता है, शहद में चंदन लपेट के उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराइए, श्रृंगार कराइए, बच्चा का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। करके देखिए, सब सही होता है। ये सावन आप लोग को जो भी मनोकामनाएं हैं सच्चे दिल से मानिए, भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। और ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इनको आप लोग अपना जरूर सावन में करिए, फिर देखिए कि क्या आप लोग का मतलब क्या फल मिलता है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती है, कुंवारी लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, बहुत परिश्रम आप लोग कर लिए, अच्छा घर बर नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय उस लड़की को करना है। सावन के सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, ये 3 दिन उपाय आपको लगातार करना है। 11 जो है बेलपत्र लेना है। 11 बेलपत्र में आपको क्या करना है, चंदन लगाना है। चंदन लगा के शहद लगाना है। उस लड़की को शहद लगा के 11 पत्ती, 51 पत्ती, 21 पत्ती, 108 जितनी आपको मिल सके उतना लेना है। और ये पूजा उसको प्रदोष काल में करना है। सुबह आप जैसे पूजा करती हैं, सुबह जाइए, मंदिर जरूर जाना है, मंदिर में ये पूजा होगी, आप मंदिर जाके पूजा करिए। शाम को जब प्रदोष काल होता है, जब दिन और रात की मिलन होती है, उसी टाइम ये पूजा आपको करना है उस लड़की को। और एक घी का दीपक लीजिए, आप मंदिर में जाइए, आसनी ले जाइए, आराम से बैठिए और भोलेनाथ के आगे दीपक प्रज्वलित करिए। पहले आप लोग को दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद पूजा आप लोग को शुरू करनी चाहिए। चाहे उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज चढ़ा रहे हैं, तो पहले आप लोग दीपक जला लीजिए। क्योंकि अगर आपकी त्रुटियां होंगी तो दीपक पे जाएंगी, आप पे नहीं आएंगी। इसीलिए पहले दीपक का विधान है किसी भी पूजा में। वो लड़की विधि विधान के साथ पूजा करे, पहले उसका भोलेनाथ का अभिषेक करे, फिर जो बेलपत्री होती है उस पे चंदन लगा के भोलेनाथ को अर्पित करे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। और माता पार्वती को एक जो कलावा होता है, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं, अगर मान लो मंदिर में माता पार्वती की भी मूर्ति है तो शंकर जी को लपेटते हो, माता पार्वती जी को ऐसे करके बांधना। नहीं है तो शिवलिंग में सभी उनका परिवार होता है, वहां पर भी आप कलावा बांध दीजिए। माँ गौरी से अपने वर के लिए प्रार्थना करिए। ये कम से कम 21 दिन आप लोग लगातार करिए, आप लोग को पूर्ण सफलता मिलेगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सावन में करके देखिए, भोलेनाथ आप लोग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो कमेंट कर दीजिए। भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। हर हर महादेव, बम बम भोले। धन्यवाद।